आज हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो बेसिकली 3 मेथड है नेशनल इनकम लगाने के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें से पहला हम देखेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ओके, तो बेसिकली आपको मैक्सिमम दो स्टेप में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने होंगे। जरूरी नहीं कि 2 स्टेप फॉलो करना पड़े, हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप ही फॉलो करके आपका आंसर आ जाए। अगर फर्स्ट स्टेप के अलावा अगर कुछ और पूछता है तो आपको सेकेंड स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं धीरे धीरे। फर्स्ट स्टेप आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, वैल्यू एडेड मेथड के जरिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीडीपीएमपी या फिर जीवीएमपी। आपको फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना है, पहले जीडीपीएमपी या फिर जीवीएमपी। तो जीडीपीएमपी या जीवीएमपी के बराबर क्या होता है आपको बाद में बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेप में जीडीपीएमपी लगाना है या जीवीएमपी लगाना तो किसी में से एक है, कोई एक। तो कब ये लगाएंगे कब ये लगाएंगे आगे आपको पता चल जाएगा। हेंस तो जीडीपीएमपी जीवीएमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोल सकते हो, इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। इनकेस अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो आपको सेल्स के साथ चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। इनकेस कभी अगर आपको सेल्स गायब कर दिया, जैसे चेंज इन स्टॉक आपको दिया हुआ है, सेल्स की वैल्यू नहीं दिख रही कहीं भी, तो सेल्स निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस में आप क्वांटिटी सोल्ड आउटपुट, जो भी आउटपुट सोल्ड है या क्वांटिटी सोल्ड है वो आप मल्टीप्लाई कर दिए, सेल्स आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं दे रखा है तो फिर आप दूसरा तरीका देखिए कि डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दिया होगा आपको, तो आप डोमेस्टिक सेल के साथ एक्सपोर्ट को ऐड कर देना। डोमेस्टिक सेल का मतलब अपने कंट्री में किसको किसको आप सेल किए होंगे। हो सकता है गवर्नमेंट को सेल किया होगा, लोकल मार्केट में सेल किया होगा, फर्म को सेल किया होगा, कंज्यूमर को, हाउस होल्ड को। तो डोमेस्टिक सेल ये सब हो सकता है ना, इन सबको सेल किया जा सकता है डोमेस्टिक सेल में। ओके, तो डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट क्या कर देना है आपको, प्लस कर देना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सेल्स के बराबर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईसी, आईसी मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, आईसी का एक दूसरा नाम है। मान लीजिए जैसे आईसी आपको डायरेक्ट नहीं दिया क्वेश्चन की, आईसी की वैल्यू इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन वैल्यू आपको डायरेक्ट दिया ही नहीं है, उसका एक दूसरा नाम है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब आपको ये अगर दिया हुआ है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, डायरेक्ट आप वो किसके बराबर हो जाएगा, आईसी के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए ये भी आपको नहीं दिया हुआ है आईसी, तो आपको वैल्यू पता नहीं है, आईसी निकालनी है, तो दूसरा आप चीज़ देख सकते हैं, डोमेस्टिक परचेज में आप इंपोर्ट ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे सेल्स निकालने के लिए डोमेस्टिक सेल्स में एक्सपोर्ट ऐड करना था, ऐसे ही डोमेस्टिक परचेज में इंपोर्ट आप ऐड कर देंगे तो आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट या ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, तो अगर ये देख सकते हैं ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया होगा और इंपोर्ट आपको दिया होगा, है ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्ट। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या करना है आपको, वही ले लोगे वैल्यू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के, तो वो आईसी के बराबर हो जाएगा। इंपोर्ट आप अवॉइड कर देंगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को आप ले लेंगे तो वो आईसी के बराबर हो जाएगा। आईसी निकालने के तरीके कितने हैं, 1 2 और ये तीसरा है, एक और होता है हम आगे बताएंगे आप। तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, जैसे अगर आपको क्वेश्चन में प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन दिया हुआ है तो आप क्या करना, सेल्स के साथ उसको ऐड कर देना। ओके, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट आवर क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन। ओके, अगर आपको पावर या इलेक्ट्रिसिटी दिया हुआ है तो आप उसको आईसी के साथ ऐड कर देना, अलग से ऐड करना है आपको ये सब। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी फाइनल गुड जैसे कि मशीनरी, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ये सब दे रखा है तो उसको आप अवॉइड करो। क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको हिडन डेप्रिसिएशन दे सकता है, डेप्रिसिएशन का ये फार्मूला है, आप इसको बस ध्यान रखे रहिए। क्लास 11 में आपने लगाया हुआ अकाउंटेंसी में वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड लाइफ या लाइफ स्पैन, वो हम आगे देखेंगे, आपको बता देंगे कि कैसे क्वेश्चन में आपको हिडन डेप्रिसिएशन मिलेगा। सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपको इतना सब कुछ ध्यान देने वाली बात है, तो आपको निकालना क्या एग्जैक्टली फर्स्ट स्टेप में, जीडीपीएमपी और जीवीएमपी, कोई एक इसमें से। सेकेंड स्टेप में हम सेकेंड स्टेप पे कब आएंगे, हम सेकेंड स्टेप पे तब आएंगे, मान लीजिए जीडीपीएमपी या जीवीएमपी आपसे पूछा है क्वेश्चन में, बोला कि जीडीपीएमपी आप निकाल दीजिए या फिर जीवीएमपी,
तो आप फर्स्ट स्टेप तक ही लगा के रह जाएंगे, क्योंकि जीडीपी एमपी जीबीएमपी ही पूछा हुआ है, तो यही सब पूछा है जीडीपी एमपी जीबीएमपी, तो वही आप लगा के रह जाओगे। बट अगर आपसे इन फर्स्ट स्टेप के अलावा अगर आपको कुछ भी पूछ दिया, कुछ भी फर्स्ट स्टेप के अलावा, जैसे मान लेता हूँ आपसे जीएनपी एमपी पूछ दिया है ना, तो आप क्या करोगे कि जो आपने ऊपर निकाला हुआ है, जैसे आप जीडीपी एमपी निकाले हुए हैं, तो वो जीडीपी एमपी आप यहाँ पुट करोगे राइट साइड में, और क्वेश्चन में आपसे जो पूछा हुआ है कि आप जीएनपी एमपी निकाल के दीजिए, तो इधर आप पुट करोगे। ओके, फिर उसके बाद क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, एडजस्टमेंट करना है, वो आप जानते हो अच्छे से कि क्या एडजस्टमेंट करने होते हैं। जैसे मान लिया कि आपको नेशनल इनकम पूछ दिया, तो एनपी एफसी आपसे पूछा हुआ है, तो आप लेफ्ट साइड रखोगे, और आपने जीडीपी एमपी ऊपर निकाला होगा फर्स्ट स्टेप फॉलो करके, और क्या प्लस माइनस करना है, वो एडजस्टमेंट आपको करना होगा। ओके, कुछ भी सेकंड स्टेप में आपसे जो भी पूछ ले फर्स्ट स्टेप के अलावा, ओके, तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जीबीएमपी निकाल कर दिखाइए। जीबीएमपी क्या है, फर्स्ट स्टेप ही है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या जीडीपी एमपी या फिर जीबीए एमपी, तो ये तो फर्स्ट स्टेप का ही पूछ रखा है, सिर्फ तो फर्स्ट स्टेप लगाते रहे आप रह जाएंगे। देखिए क्वेश्चन, जीबीए एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब आपको क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी कर देंगे। आपको सेल्स ये दे रखा है कितना है, 700 है, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है, तो क्या करोगे, आपको ऊपर मैंने बताया नहीं था बट आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। अगर आपको नहीं दिया तो ऐसे आप करोगे। तो कितना है, क्लोजिंग स्टॉक आपका है 500, ओपनिंग स्टॉक आपका है 300। आईसी आपको दे रखा है कहाँ पे, इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको कहीं दे ही नहीं रखा है ना, डायरेक्ट आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हो और इंपोर्ट दिया हो, तो आप इसी को सिलेक्ट कर लेना, इसको हटा देना। तो परचेज आपका आईसी कितना है, 100 है। मैंने आपको नोट करके लिखवाया था कि अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में पावर या इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है, तो आप आईसी के साथ उसको अलग से ऐड कर देना। तो ये इलेक्ट्रिसिटी आपको दिया हुआ है 100, तो ये हो गया टोटल आपका प्लस 100 और ओके, तो 700 प्लस यहाँ पे आप 500 300 जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 बचेगा, माइनस यहाँ पे ये देखिए, इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा 200 ब्रैकेट 100 100 200, तो माइनस, तो ये इससे कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 700। तो जी बी एम पी इज इक्वल टू 700। अगर आपकी वैल्यू जिसमें दे रखी वही आप आंसर होगा आपका, करोड़ है तो करोड़ लगा दीजिए। नेक्स्ट, कैलकुलेट जी बी एट एम पी, जी बी एम पी वही फर्स्ट स्टेप फिर से पूछा हुआ है, तो आप वही लगाओगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आई सी। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डायरेक्ट दे ही रखा है क्वेश्चन में। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो आप बढ़ा लीजिए, इसको एक्सपेंड कर लीजिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आई सी। सेल्स आपको दे रखा है कितना, 800। ओके, अब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपको दे रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन में, हाँ ये लिखा है नेट चेंज इन स्टॉक। नेट चेंज इन स्टॉक का मतलब डायरेक्ट ही दे दिया है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक घटा बढ़ा के, तो ये आप इसको डायरेक्ट प्लस 40 कर लोगे, माइनस आर सी। आई सी आपको यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया, इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजम्पशन, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको ये दिया हुआ है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, आई सी हो जाएगा यहाँ पे, ये है आपका 360। अब यहाँ पे आपको पावर या चार्जेस कुछ ऐसा दे नहीं रखा है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो आप जस्ट ऐसे ही इसका कैलकुलेशन हो जाएगा, 840 हो जाएगा, 360 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 और साथ में से 4 गया, 4 3 7। ओके, आप वैल्यू आपकी करोड़ में लाख में दे रखी है आई थिंक, हाँ लाख में दे रखी, तो आप इसको लाख में आंसर लेकर आओ। ओके, नेक्स्ट, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। ओके, 1 मिनट, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी निकालिए। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है कि एनडीपी एफसी निकाल कर दिखाइए। एनडीपी एफसी, एनडीपी एफसी का मतलब समझ रहे हैं आप,
आपसे GDP-MP या फिर GVMP पूछा ही नहीं, मतलब आपसे फर्स्ट स्टेप न पूछ के सेकेंड स्टेप की चीज़ पूछ ली गई। तो अगर आपको सेकेंड स्टेप पे जाना है तो आपको फर्स्ट स्टेप लगाना ही पड़ेगा, बिना फर्स्ट स्टेप लगाए आप सेकेंड स्टेप पे नहीं जा सकते। तो NDP-FC लगाना है, आंसर में ये निकालना है। आप मुझे ये बताइए कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या लगाना चाहेंगे, ये लगाना चाहेंगे या ये लगाना चाहेंगे? मैं ये लगाना चाहूँगा, क्यों? क्योंकि NDP से मिलता जुलता कौन सा एग्रीगेट है? GDP-MP है, न कि GVA-MP है। ये कब हम अप्लाई करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे, मतलब फर्स्ट स्टेप में आपको ये कब लगाना है कब नहीं लगाना है हम आगे आपको बताएंगे। तो फिलहाल में NDP-FC से मिलता जुलता फर्स्ट स्टेप में क्या है? GDP-MP है, तो हम GDP-MP लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम लगाते हैं GDP-MP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको कितना दे रखा है? नहीं दे रखा है डायरेक्ट, तो क्या कर लेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। सेल्स आपको कितना दे रखा है? ये 100 दिया हुआ है, ले लीजिए 100, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक कर लीजिए। क्लोजिंग आपको ये दे रखा है 10 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20 है। IC आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, ये दिया है IC 30। देख लीजिए पावर या चार्जेस कहीं दे रखे हैं आपने? नहीं दिया हुआ है, वेरी गुड। तो 100 प्लस ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -20 हो जाएगा, ओके, -10 हो जाएगा, सॉरी, ये -10 हो जाएगा, -30। तो 100 -40 इज इक्वल टू 60। अब देख लीजिए वैल्यू आपका करोड़ में, तो GDP-MP आपका आ गया 60 करोड़। नेक्स्ट, अब आपने एक एग्रीगेट निकाल लिया है, आपसे एक एग्रीगेट्स क्या किया है? वो क्वेश्चन में पूछा हुआ है NDP-FC, तो जो पूछा हुआ है इधर रख लीजिए, और जो आपने निकाला है इसको राइट साइड रख लीजिए। ग्रॉस से नेट जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, डोमेस्टिक कुछ नहीं, MP से FC जाते हैं तो माइनस NIT करते हैं। GDP-MP हमने निकाला 60 करोड़। डेप्रिसिएशन आपका कितना दे रखा है? ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। NIT आपको डायरेक्ट ये दिया हुआ है या दिया है कहीं? नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, तो IT माइनस सब्सिडी कर लीजिए। ये IT इनडायरेक्ट है 5 माइनस सब्सिडी कर लीजिए, कितना है? 10 है, ओके। तो 60 माइनस 15, और इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5 आएगा, तो -5 प्लस +5 हो जाएगा। तो 65 प्लस प्लस आपने जोड़ ली 65 माइनस 15, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 50, ओके। आगे चलते हैं। व्हेन टू अप्लाई GVMP इन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में कब आपको GVMP लगाना होता है? फर्स्ट सिचुएशन व्हेन क्वेश्चन डायरेक्टली आस्क्ड अबाउट GVMP, जैसे कि ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था ना कि GVMP निकाल के दीजिए, तो ऊपर हमने डायरेक्ट बताया GVMP बोल रहा है निकाल के दीजिए, फर्स्ट स्टेप में आप GVMP बराबर लगा दीजिए कुछ अपना क्वेश्चन, दैट्स इट, जैसे हमने ऊपर लगाया है। अब सेकेंड सिचुएशन में इवन क्वेश्चन आस्क अबाउट NBA-FC या फिर NBA-MP, 100% अगर आपको क्वेश्चन में NBA-FC या फिर FC की जगह MP आपसे पूछ ले, तो 100% फर्स्ट स्टेप में आप क्या लगाएंगे? GVA-MP ही लगाएंगे, ओके, GVA-MP ही लगाएंगे आप, क्योंकि GVA-MP किससे मिलता जुलता है? NBA-FC या NBA-MP से, ओके। तो अगर आपसे ये पूछा हुआ है तो 100% आप GVA-MP फर्स्ट स्टेप में लगाओगे, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि GVA-MP कब लगाते हैं। एक तो डायरेक्ट जब पूछा हो कि GVA-MP की वैल्यू निकाल दीजिए तो आप डायरेक्ट लगा दोगे, ओके। सेकेंड सिचुएशन में क्या है कि NBA-FC या NBA-MP आपसे पूछे तो 100% आपको फर्स्ट स्टेप में GVA-MP लगाना ही होगा, ओके। हमारे क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखिए कि जब आपसे फर्म या सेक्टर के क्वेश्चन पूछे जाएं कि फर्म ने कितने वैल्यू एड किए या प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर ने कितने वैल्यू एड किए, ओके, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आपको वहां फर्स्ट स्टेप में GVA-MP ही लगाना होगा किसी भी कीमत पे। जैसे मान लीजिए फर्म ए है, कितना वैल्यू एड किया फर्म ए ने? वैल्यू एडेड बाई फर्म ए
तो लगेगा आपका क्या, GVMP इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC है। जैसे फॉर्म बी भी दिया हो इसमें क्वेश्चन में आपके, वैल्यू एडेड बाई फॉर्म बी, तो फॉर्म बी की वैल्यू एडेड मतलब GVMP इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाले, इसको ध्यान से सुनिए। GVMP फॉर्म ए का, GVMP फॉर्म बी का, इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, GDP-MP के। क्वेश्चन में ऐसा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो हेंस GDP-MP इज इक्वल टू GVA समेशन ऑफ GVA-MP। क्या मतलब है, GVA-MP एक सेक्टर या एक फर्म का होता है, और GDP-MP होल इकोनॉमी के लिए होता है। ओके, जैसे आपसे क्वेश्चन में फर्म के क्वेश्चन दे रखे हैं सेक्टर के, तो आप अलग अलग सेक्टर का GVMP निकालोगे और सभी सेक्टर का या फर्म का GVMP ऐड कर दोगे तो GDP-MP की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो फर्म या सेक्टर की वैल्यू आंसर लगाने से, क्वेश्चन लगाने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें। जैसे फर्म ए है, फर्म बी को कोई सामान सेल करता है, ओके, 10,000 रुपये का सामान फर्म बी को सेल किया, तो फर्म बी ने मतलब उसको खरीदा, तो फर्म बी ने जो खरीदा फर्म ए से, वो उसकी क्या होती है, IC होती है। इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे फर्म ए ने फर्म बी को बेचा, मतलब फर्म बी ने खरीदा, तो फर्म बी ने जो वैल्यू, जो भी चीज खरीदा है वो उसके लिए IC होता है, इंटरमीडिएट कॉस्ट होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने का चौथा तरीका यही है जो आपको ऊपर बताना चाह रहा था। आइए नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कैलकुलेट NBAFC। NBAFC बोला ना, देखिए NBAFC आपसे पूछा तो मैंने बोला आपसे कि 100% NBAFC पूछा तो फर्स्ट स्टेप में आप GVMP लगाओगे ही लगाओगे किसी भी कीमत पे। तो लगाइए, GVMP इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप बढ़ा लीजिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। सेल्स आपको कितना दे रखा है, टोटल सेल्स आपका 10,000 रुपये है। चेंज इन स्टॉक कहीं है, नहीं है, ये लिखा है डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब यहाँ पे माइनस से है, फॉल कर रहा है तो मतलब माइनस है वो। भले से यहाँ पे क्वेश्चन माइनस लगाया या नहीं लगाया, वो माइनस आपको लगाना होगा। IC इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको दिया हुआ है कहीं भी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये आपको दे रखा है। ओके, ओ सॉरी, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान से देखिए आप। तो चेंज इन स्टॉक अगर आपको नहीं दे रखा है तो आपने क्या किया है, डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है तो आप इसको माइनस दिखा दिए। ओके, और मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो आप उसको सेल्स के साथ क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन आपको दिया है 1200, तो ये हो गया सेल्स के साथ आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 1200। ओके, आगे चलते हैं। IC आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कहीं भी नहीं दे रखा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, ओके, और एक्सपोर्ट दे रखा है। एक्सपोर्ट को अवॉइड करिए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर दिया है तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू आप ले लीजिए 3,000, वही IC के बराबर होता है। अब आपको मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज दे रखा है या पावर, तो आप उसको IC के साथ ऐड करिए। ओके, ये हो गया इतना आपका। तो 10,000 माइनस 700 प्लस 1,200, इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए, 3,500। ओके, तो आप प्लस प्लस एक साथ जोड़ लीजिए आप। ओके, प्लस प्लस एक साथ जोड़ लीजिए। 10,000 10,000 और 1,200 को जोड़ो, कितना हो जाएगा आपका, 11,200 माइनस ये 700 है और माइनस 3,500। ओके, तो 11,200 को आप 7 में 4,200 को घटा दो, कितना आ जाएगा, 11,200 माइनस 4,200, ये आपकी वैल्यू आ गई 7,000। अब वैल्यू करोड़ में दे रखा है तो करोड़ में लगा लीजिए, करोड़ में दिया है। ओके, ये आपकी आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक मिनट, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, NBAFC। तो अभी तो हम फर्स्ट स्टेप निकालें GVA-MP। NBAFC आप निकाल लीजिए, ये रख लीजिए NBAFC। जो पूछा है आपसे इधर रख लीजिए, जो आपने एवरेज निकाला है राइट साइड में रख लीजिए GVA-MP।
तो ग्रॉस एंड नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, और वैल्यू एडेड से वैल्यू एडेड कुछ नहीं होगा, एमपी से एफसी जाएंगे तो माइनस एनआईटी। तो जीवीएमपी आपने कितना निकाला है? 7,000। डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है? इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में कहीं दिख ही नहीं रहा है। ओके, डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो आप इसको जीरो मान लीजिए। एनआईटी आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो आईटी माइनस सब्सिडी कर लीजिए। इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ पे है? ये देखिए इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। ओके, तो इसको नहीं लेना है। एक्साइज ड्यूटी ये है इनडायरेक्ट टैक्स। आईटी हो गया आपका, सब्सिडी यहाँ पे दे रखा है, तो आईटी माइनस सब्सिडी 700 माइनस 400, तो 7,000, ये 700 में से 400 जाएगा, 300 बचेगा तो माइनस है, आपका 6,700 करोड़ आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट। फिर वही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एनवीएएफसी। तो फर्स्ट स्टेप आप वही लगाएंगे, लगाइए जीवीएमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको नहीं दे रखा है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कर लीजिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। सेल्स आपको कितना दिया हुआ है? डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो सेल्स डायरेक्ट नहीं दिया तो हमने क्या बताया था, प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड कर दीजिए, या फिर डोमेस्टिक सेल के साथ एक्सपोर्ट ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये प्राइस, ये आउटपुट सोल्ड मतलब क्वांटिटी, तो पी इंटू क्यू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2000 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक आपको डायरेक्ट दे रखा है, ये माइनस में दिया हुआ है। ओके, माइनस आईसी, ये डायरेक्ट आपको आईसी दे रखा है 10,000। ओके, तो ये हो गया 20,000 माइनस 50 माइनस 10,000, तो ये जाएगा 20,000 माइनस 10,000, 50 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस 10,000, 50, तो 9,950 ही आ गया आपका। वैल्यू करोड़ में है तो लगा दीजिए। तो हमने जीवीएमपी निकाला है, तो हमको चाहिए आंसर में क्या है, एनवीएएफसी चाहिए, तो लगा लीजिए। तो एनवीएएफसी और जीवीएमपी जो आपने निकाला है राइट साइड में रखिए, जो पूछ रहा है लेफ्ट साइड। तो ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप हो जाएगा, वैल्यू एडेड कुछ एमपी से एफसी जाएंगे तो माइनस एनआईटी हो जाएगा। जीबीएमपी बराबर हमने 9,950 निकाला है। डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है क्वेश्चन में कहीं भी, ये है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस 600। एनआईटी आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा है तो आईटी माइनस सब्सिडी कर लीजिए। जीएसटी है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी, तो 400 आईटी हो गया, सब्सिडी आपका 500 हो गया। ओके, तो 9,950 माइनस 600, तो 400 में से 5 हो जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो प्लस 100 हो जाएगा। तो ये फिर से हो जाएगा 10,050 माइनस 600, तो 10,050 में से आप घटा लीजिए 600, तो 9,450 इसका करोड़ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें आपसे कह रहा है एनबीए एमपी निकाल के दिखाइए। वही, चाहे एनबीए एफसी पूछा हो चाहे एनबीए एमपी पूछा हो, फर्स्ट स्टेप में वही लगाना है। ये मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप अपने सॉल्व में। जीबीएमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या करना है, सेल्स कर लिए, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। सेल्स आपको कितना 2,000 दे रखा है, प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक आपका 500 है, ओपनिंग स्टॉक 300 है, माइनस आईसी कर लीजिए। आईसी आपका कितना है 400, अलग से आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है तो प्लस 100 कर लीजिए इसका। ओके, तो फर्स्ट सिस्टम में जीबीएमपी निकल जाएगा, तो आपको क्या करना है, एनबीएमपी चाहिए तो आपको एनबीएमपी इधर पूछा है, आप इधर कर लो, और जो आपने निकाला है इसको इधर रख लो जीबीएमपी पे। तो ग्रॉस से नेट जाएंगे, यहाँ डेफ हो जाएगा, और एमपी से एमपी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ बस यही करना है। तो वैल्यू यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये पुट करिए। डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये है दिया हुआ है, रख दीजिए, आप वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप देखिए अच्छे से। इसमें वही वाला सिचुएशन है कि जीबीएमपी आप
फर्म ए का निकालिए और जीबीएमपी फर्म बी का निकालिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर होगा? जीडीपी एमपी के बराबर होगा। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है। सपोज इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली टू फर्म्स, फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000 टू फर्म बी। फर्म ए ने सेल किया फर्म बी को। ओके, फर्म बी को सेल कर दिया। फर्म बी को सेल कर दिया। कितने का सामान बेचा हुआ है? 2000 रुपये का। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लियरली आपको एक बात बता देता हूँ। तो फर्म बी ने बेचा है और फर्म बी ने खरीदा है, तो फर्म ए के लिए सेल कितना हो जाएगा? 2000। और फर्म बी खरीदा है तो उसके लिए वो आईसी हो जाएगा कितना? 2000। आगे चलते हैं। टू फर्म बी एंड परचेज गुड्स फॉर ₹1000। लिखा है यहाँ पे फर्म ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹2000 टू फर्म बी एंड परचेज गुड्स फॉर ₹1000। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि फर्म ए के लिए, फर्म ए ने बी को बेचा है 2000 का और खरीदा है 1000 का। तो फर्म ए ने परचेज किया है कितने का? 1000। तो फर्म ए ने खरीदा तो उसके लिए आईसी हो जाएगा। फर्म बी एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर ₹2500। तो फर्म बी ने क्या कह रहा है, इसको अलग अलग कर लेते हैं। फर्म बी ने एक्सपोर्ट किया है कितने का? 2500 रुपए का। एंड है डोमेस्टिक सेल। फर्म बी का डोमेस्टिक सेल भी है। डोमेस्टिक सेल कितना है? 1500 रुपये। और कह रहा है कि कैलकुलेट एनडीपी एट एमपी इफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज ₹200। मतलब कह रहा है कि अगर डेप्रिसिएशन कितना है? 200। ओके, ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है और कह रहा है कि आप एनडीपी एमपी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आप मुझे बताइए, ये फर्स्ट स्टेप का तो पूछा नहीं है। फर्स्ट स्टेप में जीडीपी एमपी या फिर जीबीएमपी होता है, तो सेकेंड स्टेप पूछा है। तो फर्स्ट स्टेप बिना लगाए आप सेकेंड स्टेप पे आ नहीं सकते। लेकिन ये एनडीपी एमपी किससे मिलता जुलता है? जीबीएमपी से फर्स्ट स्टेप या फिर जीडीपी एमपी से? तो जीडीपी एमपी से मिल रहा है, ठीक है। बट बात आप ध्यान से सुनिए। फर्म की बात रहेगी तो फर्स्ट स्टेप में आप जीबीएमपी लगाओगे किसी भी कीमत पे, ऊपर मैंने समझाया है आपको। ओके, अब क्वेश्चन पे हम ध्यान से देखते हैं। जगह नहीं हमारे पास, रुकिए हम लगाते हैं आंसर्स। देखिए, तो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, तो क्या हो जाएगा? जीबीए एमपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है फर्म ए का? नहीं पता। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी कर देंगे। सेल्स कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में? फर्म ए के लिए नहीं पता। फर्म ए का सेल आपको नहीं दिख रहा, ये है, ये आपको दे रखा है फर्म ए का सेल। फर्म ए ने सेल किया था कितने का? 2000 का। तो ये आपको दे रखा है 2000 प्लस चेंज इन स्टॉक की वैल्यू नहीं दिया है तो वो 0 हो जाएगा। अब आईसी की वैल्यू कहाँ है? देखिए, आईसी की वैल्यू कहाँ पे दे रखा है? कहाँ पे फर्म ए परचेज 1000 आईसी, ये लिखा हुआ है। फर्म ए ने परचेज किया है 1000 रुपये का, तो उसका आईसी हो गया कितना? 2000 में से 1000 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1000। ये आ गया जीबीएमपी फर्म ए का। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको देखते हैं वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। वैल्यू जीबीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी।
तो सेल्स आपको कितना दे रखा है फर्म बी का? फर्म बी का आपको सेल कहाँ दे रखा है भाई? फर्म बी का सेल ये है। फर्म बी ने डायरेक्ट सेल नहीं दे रखा है, कह रहे हैं कि ये डोमेस्टिक सेल है और एक्सपोर्ट है, तो डोमेस्टिक सेल के साथ एक्सपोर्ट ऐड किया जाता है। तो 2500 प्लस 1500, चेंज इन स्टॉक इसका भी नहीं दे रखा है तो जीरो हो जाएगा। आईसी फर्म बी का कहाँ पे है? ये है। फर्म ए ने फर्म बी को बेचा था तो खरीदा था, मतलब फर्म बी ने, तो फर्म बी का वो आईसी हो गया 2000, ये हो गया। कितना आएगा? तो 2500 प्लस 1500 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4000 माइनस 2000, तो टोटल आपका 2000 हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए अच्छे से। हमको पता है कि जीडीपी एमपी इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ जीबीए एमपी। तो जीबीए एमपी आप ए का ले लीजिए और जीबीए एमपी बी का ले लीजिए। ए का जीबीए एमपी कितना है? 1000 है, और बी का जीबीए एमपी 2000 है। कितना हो जाएगा? 3000। ओके, ये आ गया आपका जीडीपी एमपी। क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए था? एनडीपी एमपी। देखिए, जो आपको चाहिए इधर रख लीजिए और जो आपने निकाला हुआ है इधर रख लीजिए। ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, बाकी ये तीन वर्ड सेम है। तो जीडीपी एमपी हमने निकाला है 3000 और डेप्रिसिएशन हमारा कितना था? 200। तो आप माइनस कर लीजिए 200, तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा? 2800। ये आपका वैल्यू दिया है रुपीज में, तो आप रुपीज कर देंगे। ओके, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये। फॉर्म का दे रखा है तो आप निकालेंगे जीबीएमपी। ओके, तो फॉर्म ए का, फॉर्म बी का जीबीएमपी आपने निकाला 1000 2000, दोनों को जोड़ेंगे, समेशन कर देंगे तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। जीडीपी एमपी आपको मिल गए 3000। आपसे पूछा एनडीपी एमपी, तो एनडीपी एमपी यहाँ आप रख देंगे और जो आपने निकाला जीडीपी यहाँ रख देंगे। ग्रॉस नेट जाएंगे डिप्रिसिएशन, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी फ्रॉम प्राइस, जीडीपी एट एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ओके, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे निकालने के आपके दो तरीके हो सकते हैं, बट मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा सिर्फ। कह रहा कि हमको चाहिए जीडीपी एमपी, तो इस ये तो बहुत सिंपल सा समझ में आ रहा है कि जीडीपी, अब ये सेक्टर वाले हैं तो आपको जीबीएमपी निकालना पड़ेगा। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए आपको पता है समेशन ऑफ जीबीए एमपी करना होगा। बट इस क्वेश्चन में ये खासियत है कि एनबीए एमपी एक एग्रीगेट्स आपको दे रखा है ना? एक एग्रीगेट्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, आप वो चैप्टर नंबर 3 का थोड़ा याद करिए कि एक एग्रीगेट दिया है, एक एग्रीगेट्स आपको निकालना है। तो जीडीपी एमपी पहुंचना है, सेक्टर है, तो जीबीए एमपी तो आपको चाहिए पहले किसी भी कीमत के। तो एक एग्रीगेट जो आपको दिया है वो आप किधर रखते हो? राइट साइड में, और जो एग्रीगेट्स आपसे पूछ रहा है वो इधर साइड में। ओके, तो एनवीए एमपी आपको दिया हुआ है। अब ये सेक्टर की बात है तो हमको पहले जीवीए एमपी चाहिए। तो जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, तीनों सेक्टर का अलग अलग निकालेंगे। तो जीवीए एमपी इज इक्वल टू एनवीए एमपी। ये आपको एक एग्रीगेट दे रखा है, आप एक एग्रीगेट, आपको जीबी एमपी चाहिए सेक्टर है तो नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन, और ये बाकी तीनों वर्ड सेम है। तो कितना हो जाएगा? एनबीएमपी आपको दे रखा है प्राइमरी सेक्टर का 700, 700 माइनस डेप्रिसिएशन कितना? डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, ये है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्राइमरी सेक्टर का 20 है, तो ये आ जाएगा आपका 680। वैल्यू आपको करोड़ में दे रखा है तो लाख में, तो लाख लगा दीजिए। नेक्स्ट, जीवीएमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इसको लगाइए। तो जीवीए एमपी इज इक्वल टू एनवीए एमपी आपको दे रखा है। ओके, तो नेट से ग्रॉस जाएंगे
एक मिनट एक मिनट, नेट से ग्रॉस जाएंगे तो प्लस डिप्रिसिएशन होता है ना। एक मिनट, नेट से ग्रॉस जाएंगे तो प्लस डिप्रिसिएशन होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस, तो 720 हो जाएगा यहाँ पे, 720 लाख। ओके, ले आते हैं। तो नेट से ग्रॉस जाएंगे तो प्लस डेप हो जाएगा। ओके, तो एनवीएमपी आपको सेकेंडरी सेक्टर का 1000 दे रखा है, डेप्रिसिएशन आपको के नीचे दे रखा है 50, ये हो जाएगा 1050 लाख। फिर उसके बाद जीवीएमपी ऑफ टर्सरी सेक्टर। ओके, तो क्या हो जाएगा, जीवीएमपी इज इक्वल टू एनवीएमपी प्लस डेप्रिसिएशन। तो इसका दे रखा है आपको 1000 प्लस डेप्रिसिएशन 30, 1030 हो जाएगा लाख। अब इस क्वेश्चन में क्या ना जीडीपी एमपी चाहिए हमको, तो आपको बताया था मैंने कि जीडीपी एमपी इज इक्वल टू समेशन ऑफ जीबीए एमपी। तो आप तीनों सेक्टर का जोड़ दीजिए, 720 ये हो गया, 1050 सेकेंडरी सेक्टर का, और 1030 आपका टर्सरी सेक्टर का। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 2080, 2080, तो 2080 प्लस 720 और जोड़ लीजिए इसमें, जो आएगा आपका आंसर आई थिंक 2800 हो जाएगा लाख। ओके, आई थिंक आपको ये सेशन मजा आया होगा। काफ़ी अच्छा था ये। तो एक लास्ट टाइप का हम लोग देखते हैं, अगर आपको बीच में से कुछ पूछ ले कि वैल्यू ऑफ आउटपुट बता दीजिए, या आईसी बता दीजिए, इंटरमीडिएट कॉस्ट या सेल्स की वैल्यू बता दीजिए, या चेंज इन स्टॉक की वैल्यू बता दीजिए, इस तरीके को क्वेश्चन में 100% आपको एक ग्रेड क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन में। ओके, 100% आपको एक ग्रेड दिया रहेगा। ओके, जैसे कैलकुलेट चेंज इन स्टॉक, इसमें अगर चेंज इन स्टॉक की वैल्यू बताइए आप फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, बीच में से पूछ रहा है चेंज इन स्टॉक, 100% एग्रीड दिए रह रहे, तो एक एग्रीड से आपको क्या दिया है, एनवीएफसी। एनवीएफसी तो सेकंड स्टेप का होता है, फर्स्ट स्टेप में तो जीबीएमपी या जीडीपीएमपी आता है। एनवीएफसी अगर आपसे पूछा है, और मैंने आपको बताया था कि एनवीएफसी आपसे पूछा है तो जीबीएमपी फर्स्ट स्टेप में लगाते हैं। तो यहाँ तो बीच में से कुछ पूछ रहा है, तो एक रेट से आपको 100% दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो दिया है, तो एनवीएफसी आपको दिया है, तो इससे मिलता जुलता फर्स्ट सिस्टम में क्या लगाएंगे, जीवीएमपी आप लगाइए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डायरेक्ट दे रखा है, नहीं दिया है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। सेल्स आपको कितना दे रखा है, 400, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, आईसी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 100, तो 400 प्लस 100, 400 माइनस 100, 300 प्लस चेंज इन स्टॉक, ये आ गया जीबीए एमपी की वैल्यू। आगे चलते हैं, आपको एक रेट दिया हुआ है एनबीए एमपी आपको दिया है, एनबीएफसी दिया है, तो एक रेट जो आपने निकाला इसको इधर पुट करिए, जीबीए एमपी। तो ग्रॉस से नेट जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी जाएंगे तो माइनस एनआईटी। तो एनबीएफसी के बराबर आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 200, तो ये 200 हो गया। जीबीएमपी के बराबर हमने कितना निकाला है, 300 प्लस चेंज इन स्टॉक, 300 प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको कितना दे रखा है, ये है 40, एनआईटी आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, तो आई2 माइनस सब्सिडी कर लीजिए। आईटी आपको कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, आई2 0 कर लीजिए, सब्सिडी आपको 10 है, ये ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, 300 प्लस 200 चेंज इन स्टॉक माइनस 40, ये ओपन होगा तो प्लस 10 हो जाएगा। ओके, थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो जितना भी ये सब है वैल्यू, इन सबको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो 200 माइनस 300 प्लस 40 माइनस 10 इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक।
ओके, तो 240 माइनस 310, माइनस माइनस को एक साथ कर लिया, प्लस प्लस को एक साथ कर लिया, इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक। तो -70 इज इक्वल टू इसका आंसर। तो चेंज इन स्टॉक की वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है और निगेटिव में भी आ सकती है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट, फिर आप वही इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल के दीजिए। तो एक रिजल्ट आपको 100% क्वेश्चन में दिया रहेगा, वही एनबीएफसी दिया हुआ है, तो मिलता जुलता फर्स्ट स्टेप में क्या लगाएंगे, जीबीए एमपी लगाइए, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डायरेक्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो 200 माइनस आईसी, आईसी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, दिया है नहीं दिया है, आईसी 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 नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया 0। तो वैल्यू ऑफ जीबीएमपी बराबर आपका क्या हो गया, 200। करोड़ में है तो करोड़ लगा दीजिए। आपको एक रिवर्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो दिया है इधर पुट कर लीजिए, और जो आपने निकाला इसको इधर पुट कर लीजिए। ग्रॉस से नेट जाएंगे, माइनस डिप्रिसिएशन, और वैल्यू एडेड वैल्यू से एमपी सेफ्सी माइनस एनआईटी। जीवीएमपी की वैल्यू हमने निकाला है 200, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आपकी 20 है, एनआईटी आपको दे रहे नहीं था, तो आईटी माइनस सब्सिडी कर लीजिए। सेल्स टैक्स को ही बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, 15 माइनस सब्सिडी 5, कितना हो जाएगा, 200 माइनस 20, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 माइनस 10, तो 200 माइनस 30 इज इक्वल टू 170। तो ये आप, आई होप आपको ये सेशन मजा आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इनकम मेथड का न्यूमेरिकल। ओके।